इधर भी देखो डेविन एआई, डेविन एआई, डेविन एआई। अगर आप ट्विटर पे देख लो जो कि अब एक्स है, या फिर अगर आप यूट्यूब पे देख लो तो सारे क्रिएटर डेविन एआई की वीडियो बना रहे हैं। डेविन एआई आ गया तो अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा पैदा हो गया कि भाई अब बाकी हम जैसे इंजीनियर्स या आप जैसे इंजीनियर्स की जॉब ले लेगा। सब लोग डिस्कस कर रहे हो, सब लोग अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू बता रहे हैं। चलो भाई मैं भी आ जाता हूँ और मैं अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू बताता हूँ, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं ये भी समझाऊंगा कि डेविन एआई एक्चुअली है क्या, कैसे चैट जीपीटी कोपायलट से ये अलग है, और क्या भाई ये आपकी जॉब खा जाएगा कि ये जॉब नहीं खाएगा, कैसे ये आपकी हेल्प करने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डिस्क्लेमर दे दूं कि आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, चिल रहना है। ये आपकी जॉब अब कुछ नहीं खाने वाला है, बस ये आपके लिए आया है, आपकी हेल्प करने के लिए आया है। और ऐसे बहुत सारे टूल्स आएंगे अभी। और पहले कोपायलट आया तब हल्ला मचा भाई कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब गई। उसके बाद चैट जीपीटी आया तब हल्ला मचा, एंड उसके बाद अब डेविन एआई आया तब हल्ला मचा। और ऐसे हल्ले मचते रहेंगे। तो यार ऐसे हल्ले मचते रहेंगे क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे टूल्स आने वाले हैं और बहुत बार आपको ये हल्ले देखने को मिलेंगे कि भाई ये टूल अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर को चेंज करके अब सारा काम सॉफ्टवेयर से होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिप्लेस कर देगा। ऐसे हल्ले बहुत सारे देखने को मिलेंगे और आपको टेंशन नहीं लेना है, चिल करना है। अगर सॉफ्टवेयर को इतना यूजफुल है जो एक्चुअली सच में इम्पैक्ट डाल रहा है तो उस सॉफ्टवेयर को आपको सीखना है और वो सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करेगा, ना कि आपको रिप्लेस करेगा। अब आ जाते हैं मुद्दे पे और अब बात करते हैं कि एक्चुअली डेविन एआई है क्या एंड डेविन एआई को किसने बनाया है। डेविन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, एआई टूल है जो एक कॉग्निशन नाम की कंपनी ने बनाया है, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी का दावा है कि ये जो टूल है या ये जो डेविन टूल है ये एक सॉफ्टवेयर को बना सकती है जैसे एक इंसान बना सकता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिस तरीके से किसी सॉफ्टवेयर को इंजीनियर करता है या बनाता है, वैसे ही ये डेविन एआई उस सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकता है। दैट मीन्स ये सॉफ्टवेयर को डीबग भी कर सकता है, कोड को लिख सकता है एंड साथ ही साथ में कोड को डिप्लॉय भी कर सकता है। अब एक्चुअली ध्यान से देखिएगा कि ये काम कैसे करता है। इसको कुछ कमांड्स देते हैं, मतलब हमने क्या किया, हम एक यूज़र है एंड यूज़र ने रिक्वायरमेंट को लिखा, टाइप किया एंड उस रिक्वायरमेंट को ये समझेगा एंड देन उस रिक्वायरमेंट के अनुसार ये अपना काम करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग करने के बाद ये सॉफ्टवेयर को बना देगा। जिस कंपनी ने बनाया है वो कंपनी भाई कहती है कि ये एक्चुअली रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। एंड इसने फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, बिल्कुल फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं। मैंने यार मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आया, मैं इनकी वेबसाइट पे गया एंड मैंने वहाँ पे थोड़ा सा साइनअप करने की कोशिश की, बट हमें वेट लिस्ट में डाल दिया गया। अगर आप एक्सेस कर पा रहे हो तो एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा, ठीक है। लेकिन अब अगर कंपनी जो है भाई वो दावा कर रही है कि ये जो सॉफ्टवेयर है या ये जो प्रोजेक्ट है वो फ्रीलांस वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स को कर रहा है या कर रही है, तो भाई बिल्कुल आपको ये भी देखना होगा कि वो जो प्रोजेक्ट्स ने किए हैं वो किस लेवल के प्रोजेक्ट्स थे। ऐसा तो ना भाई किसी टू डू एप्लीकेशन को बना दिया या फिर बहुत सिंपल से प्रोजेक्ट को बना दिया, क्योंकि यार सिंपल से प्रोजेक्ट को बनाना और एक बड़े प्रोजेक्ट को बनाना जिसके रिक्वायरमेंट एक यूनिक रिक्वायरमेंट हो, कोई बिजनेस लॉजिक को सॉल्व कर रहा हो, एक बड़े प्रोजेक्ट्स को या कह सकते कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट को सॉल्व करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। एंड आई डोंट थिंक कि कोई सॉफ्टवेयर है वो इन रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व कर सकता है या कोई एआई टूल इन रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व करता है। क्योंकि रीज़न भी सुनिए, क्योंकि सिर्फ कोड को लिख देना इट्स नॉट अबाउट कि भाई आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि क्रिएटिव माइंड ही कर सकता है। चलो भाई ये तो रहा मेरा टेक। अब बात करते हैं कैसे काम करता है या इस एआई में क्या ऐसा आधुनिक है या क्या ऐसा अलग चीज़ है जो कोपायलट में नहीं है, जो चैट जीपीटी में नहीं है। समझिएगा, कोपायलट आया था तब भी एक धूम मची थी, एक कह सकते हो बहुत ज़्यादा हल्ला मचा था कि भाई अब कोपायलट क्या करेगा, एआई का जमाना आ रहा है तो धीरे धीरे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देगा। बट ऐसा नहीं हुआ। कोपायलट ने क्या किया, कोड को सजेशन के रूप में उसने प्रस्तुत किया कोड को, और जो डेवलपर्स थे उनको हेल्प मिली, मतलब डेवलपर्स की हेल्प कोपायलट के द्वारा की गई, तो डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ी। चलो भाई बढ़िया। देन चैट जीपीटी या चैट जीपीटी से हम कुछ पूछ सकते हैं एंड चैट जीपीटी उसको टेक्स्ट के फॉर्म में रिस्पॉन्स दे सकता है। वो एक अलग मॉडल था। स्निपेट्स वो देता था, वो स्निपेट्स के रूप में हमें, मतलब कोड को और हमें प्रोवाइड करता था, बट स्निपेट्स के फॉर्म में हम उसको अपना रिक्वायरमेंट समझा देते थे एंड चैट जीपीटी क्या करता था, स्निपेट्स के फॉर्म में हमें आउटपुट दे देता था या रिस्पॉन्स हमें दे देता था। अब लेकिन अभी तक वो सिर्फ एक सिंपल टूल थे, हम कुछ पूछेंगे वो कुछ बताएंगे, रिक्वायरमेंट पूरा दे करके पूरा कोड नहीं करते थे। बट डेविन एआई में क्या है, डेविन एआई में यहाँ पे मल्टीपल टूल्स एक साथ हैं। डेविन एआई के पास ब्राउजर भी है, जैसा मैंने एक्सप्लोर किया, टर्मिनल भी है, एडिटर भी है। अब ये टर्मिनल, ब्राउजर, एडिटर क्या करेंगे, सपोज आपने कुछ कमांड दिया,
समझिएगा कैसे काम करता है। आपने कुछ कमांड दिया, रिक्वायरमेंट दी आपने, तो डेविनिया क्या करेगा, रिक्वायरमेंट को समझेगा, उसको अगर ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी तो ब्राउजर पे जा करके वो ब्राउज करेगा, देन अगर एडिटर की जरूरत पड़ेगी तो एडिटर पे वो कोड को लिखेगा, टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी टर्मिनल को भी यूज करेगा। अगर कोई चीज आई, रिक्वायरमेंट को समझने के लिए प्रॉब्लम आई, तो ब्राउजर को यूज करके उस प्रॉब्लम को सर्च भी करेगा, या कोई भी चीज है तो ब्राउजर को सर्च करके वो उन रिजल्ट्स को यूज करेगा इन ऑर्डर टू जस्ट क्रिएट द रिजल्ट, उस चीज का रिजल्ट जो आपने रिक्वायरमेंट भेजी है या रिक्वायरमेंट दी है। दैट मीन्स यहाँ पे डेविनिया के पास मल्टीपल टूल्स अब एक साथ हो गए अलग अलग काम करने के लिए। उन टूल्स का यूज करके डेविनिया आपके रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व करेगा। लेकिन यार बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर हम लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे, देखेंगे कि किस लेवल तक का ये काम करता है। तो ये एक तगड़ी चीज़ है एंड ये थोड़ा सा अलग है। एंड इस तरह से और भी टूल है, मैं आपको बताऊंगा। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो हमें बहुत सारे टूल्स मिले, जैसे एक टूल्स है मैजिक आयो या फिर मैजिक AI, शायद magic.dev मिला, मतलब मैंने थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी किया तो मिला। एंड अब बात करते हैं इसके एक्यूरेसी की। तो अगर देखा जाए भाई यहाँ पे SWE बेंचमार्क की या स्कोर की, तो इनका मानना है कि डेविनिया जो है वो 13.86% की एक्यूरेसी हमें देता है, मतलब इतने परसेंट ये प्रॉब्लम्स को सही रिजॉल्व करता है, 8% प्रॉब्लम को सही रिजॉल्व करता है। एंड साथ साथ चैट जीपीटी जो 3.5 है वो 0.52% प्रॉब्लम्स को सही रिजॉल्व करता है। तो ये सर्वे है, मैं आपको फोटो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो डेविन AI, अच्छा बैकएंड में कुछ ना कुछ मॉडल्स को यूज़ कर रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आप समझ ही रहोगे। बट ये 13.86, इनका दावा 13.86 प्रॉब्लम्स या इतने परसेंटेज प्रॉब्लम्स को ये सही रिजॉल्व करता है, इसका आंसर तो सही देता है। अच्छा, ये ग्राफ देख करके ही आप क्या कर सकते हो, आप इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हो कि ये रिप्लेस करेगा डेवलपर्स को कि रिप्लेस नहीं करेगा। आप सोचो ये सिर्फ 13% या मान लो 14% प्रॉब्लम्स को सही रिजॉल्व करता है, तो बाकी जितने बचे 86% प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे आप सिर्फ इस आधार पे भी, या हम जैसे इंजीनियर्स या आप जैसे इंजीनियर्स या जो ह्यूमन बेस्ड इंजीनियर्स हैं वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो अब क्या है भाई, आप आई थिंक समझ गए होंगे कि एक्यूरेसी तो काफ़ी अच्छी बाकी मॉडल से या बाकी जितने AI टूल्स अवेलेबल हैं इसकी, इस वाले फोटो या इस वाले सर्वे के अनुसार अगर देखें तो, बट फिर भी अभी ये इतना ऑपरेट नहीं है कि अगर हम कोई रिक्वायरमेंट दे दें या कोई कंप्लीट वेबसाइट हम अपने अनुसार दे दें तो ये उन कंप्लीट वेबसाइट्स का पूरा सोल्यूशन या चिट्ठा हमें बना के दे दे, हमें एक लाइन ऑफ कोड ना करना पड़े। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है भाई, अभी हम लोग और भी पॉइंट्स डिटेल में बात करेंगे, बट आप ये चीज़ देखो यार कि अगर ये इतना काम कर रहा है तब भी इंसान तो चाहिए होंगे ना इसको मॉनिटर करने के लिए। कोई भी कंपनी या कोई भी चीज़ है, या आप पूरा इस डेविन AI पे रिलाई नहीं कर सकते हो, आपको इंजीनियर्स चाहिए होंगे इसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए। अब बात करते हैं कि क्या डेविन AI, ये तो समझ गए कि ये डेविन AI होता क्या। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे और बात करते हैं कि क्या ये जो डेविन AI है आपकी जॉब ले लेगा कि नहीं लेगा, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी बेसिस पे आप समझिएगा और सोचिएगा कि क्या ये जॉब ले लेगा आपकी, क्या जॉब नहीं लेगा। तो आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये जो डेविन AI है वो आपकी जॉब ले लेगा कि ये जॉब नहीं लेगा। मतलब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उन पे आप सोचिएगा और थोड़ा सा दिमाग अपना लगेगा भाई। सबसे पहली बात करते हैं कि ये जो टूल्स हैं ये किसी ना किसी कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर ये किसी ना किसी कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं तो ऑब्वियस बात है ये सारा काम सब बिजनेस का है, सारा काम बिजनेस का है। दैट मीन्स हर एक कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बना रही है वो दूसरों को सेल करना चाहती है, बेचना चाहती है। अब बेचने के लिए कुछ ना कुछ USP निकालनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ हाइप बनानी पड़ेगी। तो ये कंपनियां क्या करती हैं, ये ऐसा हाइप बना देती हैं, और हम जैसे क्रिएटर या हमारे जितने फेलो क्रिएटर हैं वो सब इन पे वीडियोस बनाते हैं, तो उनकी मार्केटिंग हो जाती है और आप लोग ऐसा समझने लगते हो। बट एक्चुअली अगर देखें कि जो कंपनी इन टूल्स को बनाती है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाह रही है, तो वो तो चाहेंगे ही ना कि हमारी मार्केटिंग हो, समझ रहे हो। तो वो ऐसे ऐसे नाम देते हैं ना कि भाई नेक्स्ट जनरेशन AI इंजीनियर्स या नेक्स्ट जनरेशन AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैव लॉन्च्ड, ऐसा करके वो नाम देंगे जिससे कि उनका प्रोडक्ट बिके, उनकी हाइप बने, उनकी मार्केटिंग बने। आप खुद सोचो यार कि चैट GPT जब आया था तो कितने ज़्यादा लोग वीडियोस बना रहे थे, कितनी ज़्यादा उसके फ्री में मार्केटिंग हो गई थी, कितने ज़्यादा यूजर्स उसके कुछ सेकंड्स में या कुछ मतलब मिल रहे थे, उस समय की बात कर रहा हूँ, या एक महीने के अंदर कितने यूजर्स आ गए थे। ये सब कैसे हुआ था भाई, ये सब हुआ था लोगों ने उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये लोग क्या करते हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट बेकार, प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी मार्केटिंग उससे और लेवल की 3 गुना 4 गुना 5 गुना या कह सकते हो बहुत ज़्यादा गुना मार्केटिंग की जाती है उस तरह से बेचने के लिए, ठीक है। तो ये एक हाइप दिया जाता है एंड हम जैसे फेलो क्रिएटर क्या करते हैं, उसे वीडियोस बना के इतना ज़्यादा हाइप दे देते हैं कि हम लोग को लगने लगता है कि हाँ सच में ऐसा होगा। बट ये सारे टूल्स हैं, ये आपकी हेल्प करने आए हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरी चीज़, अब आप समझिएगा कि ये क्यों नहीं रिप्लेस करेंगी। समझिए बात को, कोई कंपनी है, अगर मान लो ये टूल कहता है कि मैं पूरा प्रोडक्ट बना दूंगा, पूरा A to Z प्रोडक्ट बना दूंगा, मान लो ऐसा होता है, तब भी अगर कोई कंपनी है, क्या वो अपना सेंसिटिव डेटा या सेंसिटिव कोड जो है वो इस AI के हाथ में दे देगी?
आप खुद सोचो, क्या वो दे देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं देगी। मेरी कंपनी है या किसी भी कंपनी है, वो पूरा कोड, सोर्स कोड या कोड बेस किसी एआई सॉफ्टवेयर के हाथ में बिल्कुल भी नहीं देना चाहेगी। एंड अगर मान लो देना भी चाहेगी तो उसको मॉनिटर करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी कि भाई क्या वो कोड में कुछ चेंजेस कर रहा है तो वो चेंजेस सही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि गलत रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर कुछ ऐड कर रहा है तो क्या वो एडिशन सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, कुछ फंक्शनैलिटीज़ को इधर उधर कर रहा है, तो उन सब चीज़ को करने के लिए यहाँ पे फिर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी। कोड रिव्यूज़ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही करेंगे। ये लास्ट फाइनल कह सकते हो कि अगर ऐसा होता है तो, बट ऐसा होता ही नहीं है। हर काम करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस पॉइंट से भी नहीं लगता कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये रिप्लेस कर देगा। सिर्फ हाइप बनाई गई है और जितने भी आप देख रहे हो वीडियोज़ वो सब क्लिकबेट वीडियोज़ हैं व्यूज़ के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ChatGPT 4 की। जब ChatGPT 4 आया था तो कितना हल्ला मचा था यार, इतना ज़्यादा हल्ला मचा था कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स गए, ये वो हुआ। और ChatGPT आए इतने दिन हो गए, कितने लोगों की जॉब गई ChatGPT से। जिससे भी पूछोगे ChatGPT ने उनको हेल्प ही किया है काम करने के लिए। उनको हेल्प इसलिए किया है, कोड को लिखने में हेल्प किया, उनको कह सकते हो कि कोड को बनाने में हेल्प किया, कुछ प्रॉब्लम हो गई उसको सॉल्व करने में हेल्प किया। तो मैंने अभी तक कोई कहानी नहीं सुनी कि ChatGPT ने किसी की जॉब को रिप्लेस कर दिया ना। ChatGPT ने किसी की जॉब को रिप्लेस नहीं किया, ChatGPT ने सिर्फ कोडर्स की हेल्प की होगी। तो मुझे नहीं लगता एआई किसी की जॉब को रिप्लेस करेगा। हाँ, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता या जो सिर्फ रिपीटेटिव कोड लिख रहे थे उनकी जॉब जरूर खतरे में है। जो जिनके पास क्रिएटिविटी नहीं है, जिनके पास प्रोग्रामिंग सॉल्विंग स्किल्स नहीं है, उनकी जॉब जरूर खतरे में है। तो इस पॉइंट से भी मुझे नहीं लगता कि हाँ ये एआई या कोई भी एआई जॉब ले लेगा। एआई जॉब ले सकता है बट वो जमाना अभी नहीं आया, वो जमाना बाद में आएगा। अगर वो आएगा तो, या फिर बहुत बाद में आएगा, अभी उसका समय नहीं आया। दूसरी चीज, किसी भी रिक्वायरमेंट को बनाने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की जरूरत होती है। एंड एआई के पास अभी करंटली जितने भी एआई आ रहे हैं उनके पास तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है, उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है। फिर फ्यूचर की बात अलग है भाई। फ्यूचर में मैं अभी से दावा नहीं कर रहा हूँ कि उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं होगी। हो सकता है कुछ ऐसा आ जाए भाई, क्योंकि देखो आज के अगर 50 साल पहले या 80 साल पहले कोई ये नहीं सोच रहा होगा कि होगा उस समय कि आज के समय जितना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई वो आएगी फ्यूचर में। तो अभी ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि फ्यूचर में ऐसा नहीं हो सकता। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट फिलहाल अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी तो किसी भी एआई के पास, चाहे वो ChatGPT हो, Copilot हो, चाहे जनरेटिव एआई हो, चाहे जो एआई हो, या चाहे वो डेविन एआई हो, अभी किसी के पास भी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं अवेलेबल हैं जो हम लोग के पास हैं। और हम लोग के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, हम लोग क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं। वो चीज़ें अभी कोई भी एआई नहीं कर सकता। तो इसीलिए अभी तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दिए कि आपकी जॉब कोई ले सकता है। हाँ, आपकी जॉब ले सकता है, बट अगर आप लुल्लू पुल्लू चिंटू वाला काम कर रहे हो, तो रेपिटेटिव काम कर रहे हो, टेबल जनरेट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, अगर आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपकी जॉब खतरे में है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये जॉब को रिप्लेस नहीं करेगा तो ये है किस लिए, ये इतने टूल्स आ क्यों रहे, Copilot क्यों आया, फिर ChatGPT 4 क्यों आया, या इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और ये कहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे या क्या करेंगे। तो यार देखो, ये सारी चीज़ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले जब कोड एडिटर्स बहुत अच्छे नहीं होते थे उस समय कोई सजेशन नहीं आता था। सिंपल कोड एडिटर नोटपैड पे लोग कोड करते थे। धीरे धीरे कोड एडिटर्स अच्छे होते गए, बस एग्जांपल समझिएगा, अच्छे होते गए। मतलब फिर VS कोड आ गया, इंटेलिजे आ गया, और कोड सजेशन बढ़िया हो गया। मतलब ये सारा काम किस लिए हुआ, ये सारा काम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। फिर धीरे धीरे Copilot आ गया, कोड का सजेशन देने लगा आपके हम जैसे इंजीनियर्स को, आप जैसे इंजीनियर्स को। देन धीरे धीरे ChatGPT आ गया, देन धीरे धीरे डेविन आ गया। तो ये सारी जितनी एआई हैं या जितनी चीज़ें इन्हेंस हो रही हैं, ये आपकी हेल्प करने के लिए हो रही हैं। समझ पा रहे हो, आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हो रही हैं, या आप कितने आसानी से सॉफ्टवेयर को बना सको, कहाँ से हेल्प ले सको, कहाँ से कर सको, अपने आप कुछ हो सके जो आपको करना ना पड़े, रिपीटेटिव कोड ना करना पड़े। तो ये सब काम करने के लिए सारे एआई टूल्स आपके हेल्प करेंगे। और एआई टूल्स ही नहीं यार, एआई टूल्स ही नहीं, जितने आप एडिटर्स देखते हो, जितने आप आईडीज देखते हो, ये भी तो इंप्रूव हो रही है भाई। समझ पा रहे हो मेरा? तो ये सब किस लिए हो रहे हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, कम समय में कितना अच्छा कोई सॉफ्टवेयर बना सके, इन सब चीज़ के लिए ये सारे एआई टूल्स आ रहे हैं। और ये आते ही रहेंगे, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, चिल मारना एकदम। और आपको चीज़ें सीखनी है, आपको स्टार्टिंग से एंड तक चीज़ें सीखनी है, मतलब फ्रंट एंड बैक एंड सारी चीज़ जितनी हो सके मैक्सिमम सीखनी है। ऐसा नहीं है कि सिंपली आपने सिर्फ टू डू एप्लीकेशन बना सीख लिया या कुछ ऐसा सीख लिया जो रिपीटेटिव हो। थोड़ा सा क्रिएटिव करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग सॉल्विंग स्किल्स को सीखिए, बैक एंड सीखिए, एआई सीखिए, ML सीखिए, डेवऑप्स सीखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं।
एंड देन आप सर्वाइव कर पाओगे। और यार ये सब फर्जी क्वेश्चन है, मुझे लगते हैं कि ये वो रिप्लेस कर देगा या ये सॉफ्टवेयर इंसान को रिप्लेस कर देगा, या फिर आप खुद सोचो यार, आप खुद सोचो कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार थी क्या उसने ड्राइवर्स को रिप्लेस कर दिया है? आप खुद सोचो, कुछ ऐसे एग्जांपल्स और यूज केसेस हैं जिनको आप मतलब कह सकते हो कि सोच के और उन पे फिर आप खुद से निर्णय ले सकते हो। ये क्वेश्चंस यार, क्या जनरेटिव एआई डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा? एंड कुछ लोग तो कॉलेज में हैं वो पहले से परेशान हो गए कि हम कंटिन्यू करें कि ना करें, छोड़ दें, बहुत सारी दिक्कतें हैं। बट आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप चिल मारिए एंड चीज़ें सीखिए। एंड एआई आएगा तो एआई को भी यूज़ करना सीखिएगा। एंड दैट्स इट। इस वीडियो में आई थिंक मेरा ओपिनियन आप समझ गए होंगे, मैंने डिटेल में समझा दिया। एंड अगर वीडियो में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय। एंड बहुत सारे लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते भाई, कर लो। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए आते रहते हैं, ट्यूटोरियल भी लाते रहते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं, आपको सिखाते भी रहते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।